हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो का जो है वो हमारा है कि हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। प्रीवियस वीडियो की तरह आज के इस एक वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस का यूज हम कैसे करते हैं इस प्रकार से एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हैज, हैव, हैड और विल हैव या शैल हैव ये हमारे पास हम यूज करते हैं कि जब किसी के पास किसी चीज के होने का आभास होता है, पोजेशन होता है किसी के पास कोई चीज, तो अगर प्रेजेंट में है तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं, पास्ट है तो हैड और फ्यूचर है तो विल या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से एक ही वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स है, तीनों टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका प्रयोग, करेक्ट प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट अवर लेसन नाउ। सबसे पहले आप देखिए कुछ एग्जाम्पल है मैंने इस टेबल पे जो रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स के जरिए आप सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पास तीन है, प्रेजेंट की टेबल है, ये पास्ट की और ये हमारे पास फ्यूचर की है। तो तीनों प्रकार के जो तीनों टाइप के जो सेंटेंसेज है वो मैं आपको विद एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, तो जिसके जरिए आप सीख सकते हैं इसी प्रकार के और सेंटेंस भी। जैसे देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि मेरे पास समय है यानी ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है कि मेरे पास टाइम है। तो यहाँ हमने क्या करना है, इसे आई हैव टाइम, इसका मतलब क्या है कि वही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अगर हमारे पास हैज और हैव का यूज जैसे हमने लिखा प्रेजेंट में हैज या हैव का होता है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग हमने करना है। तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं, आई हैव टाइम। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में देखें कि मेरे पास समय था, ये हमारे पास एक पहचान होती है, था पास्ट टेंस आ गया, तो वही स्ट्रक्चर सेंटेंस की सेम रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ बदलेगा क्या, केवल वर्ब बदलेगी या हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और कुछ नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। यहाँ क्या हो गया, आई हैड टाइम, क्योंकि पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम हैड का यूज करते हैं चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर और ये सिर्फ हमारे पास ये चेंज हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ हैव था, यहाँ हैड हो गया, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, चाहे टेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर सेंटेंस की नहीं बदलती है, केवल बदलती है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब इसका फ्यूचर का देखिए, मेरे पास समय होगा, ये फ्यूचर की पहचान है। अगर इस प्रकार से फ्यूचर टेंस है तो क्या हो जाएगा इसमें, आई शैल हैव टाइम। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो केवल क्या बदल गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, बाकी कुछ भी बदला नहीं है इसमें। तो ये चीज है। और एग्जांपल देखिए, जैसे उसके पास घर है, उसके पास घर है, तो यहाँ उसके लिए हमने क्या यूज करेंगे, जैसे हम ही या शी, क्योंकि दोनों आ सकते हैं इसमें। तो अगर हम वही देखें या ही और शी दोनों ही सिंगुलर है तो हमने इसके साथ हैज लगा दिया। आई था तो हैव आ गया, यहाँ है तो केवल हैज आ गया, सेम स्ट्रक्चर है, कोई बदलाव इसमें नहीं है। अब पास्ट का देख लीजिए, उसके पास घर था तो शी और ही सेम सब्जेक्ट हमारे पास एज इट इज है। यहाँ पर क्या आ गया, वही मैंने अभी बताया था ना कि प्रेजेंट में तो जरूर हैज है होता है कि पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही आता है, सेम हो जाएगा, ही या शी हैड अ हाउस, सेम सेंटेंस है। इसी का फ्यूचर देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास विल हैव। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ सिंपल कंडीशंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं, और अनदर चीज में और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें ही और शी के साथ विल हैव अ हाउस, तो वही सिर्फ क्या बदल गया, यहाँ शैल हैव था, यहाँ विल हैव हो गया। सिर्फ ये बदलाव है जो बिल्कुल माइनर से है, जो बेसिक आप पहले इसके बारे में जान चुके हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राधा को बुखार है, राधा को बुखार है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, राधा सिंगुलर है तो इसके साथ आ गया आपका हैज, राधा हैज फीवर, तो यहाँ हमारे पास जो है राधा हैज फीवर। अगर यही वाक्य पास्ट का तो कैसे बन जाएगा, राधा हैड फीवर, सिर्फ यहाँ हैज की जगह हमारे पास हैड आ गया। इसी प्रकार अगर ये फ्यूचर का सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए राधा विल हैव फीवर। तो ये आपने, तो देखिए अगर आप इतने सेंटेंसेस देख चुके हैं तो ये सिर्फ एक ही पैटर्न होते हैं, चाहे कितने भी एक्सरसाइज या सेंटेंस आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि अपना पैटर्न आपका नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, ये हमारे तीनों सेंटेंस जो है वो क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, असर्टिव सेंटेंस थे। अगला जो सेंटेंस हमने लिया है कि बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं।
मैंने एग्जांपल दिया है नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको आना चाहिए नेगेटिव, तीनों प्रकार के टाइप के सेंटेंस है। अभी इसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं है, क्या करना है अभी यहाँ क्या है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, हैव वही हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आपने नोट लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए नोट और नो दोनों में, इसमें आप नोट या नोट वाइज भी लगा सकते हैं, तो यहाँ आपने और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यही वाक्य अगर आप पास्ट टेंस में देखेंगे तो अभी सिर्फ मैंने कहा ना सिर्फ एक ही बदलाव, कुछ बदलाव नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पास्ट में हैड आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलना। इसी प्रकार से अगर फ्यूचर में देखोगे तब भी यहाँ क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ हमने हेड के बाद नोट लगाया, यहाँ हैव के या हैज के बाद नोट लगाया, तो यहाँ हमने विल हैव के बाद नोट नहीं लगाया। हमेशा ध्यान रखिए अगर हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड, अगर एक वर्ड से ज्यादा की अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसमें विल और हैव दो वर्ड्स हो गए, तो ध्यान रखना हमेशा कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट जो है वो फर्स्ट पार्ट के बाद ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे पास विल आ गया तो विल के बाद नोट लगा के उसके बाद आपने हैव लगाना है, अगर शेल है तो शेल लगा के फिर नोट और फिर हैव आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हेल्पिंग वर्ब मोर देन वर्ड की है तो फर्स्ट वर्ड के बाद ही आपने नोट का यूज करना है। और एक चीज का इसमें आगे भी ध्यान रखना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले निकालते हैं तो वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना कि ये जो दोनों विल हैव या शेल हैव दोनों बाहर नहीं आते हैं। इसमें भी वही रूल लागू होता है, वो क्या कि केवल फर्स्ट पार्ट होता है विल और शेल, केवल यही सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैव एज इट इज वही रहेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए क्या गाय की चार टांगे हैं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हैज काउ फॉर लेग्स, सिंपल सेंटेंस है, वही काउ सिंगुलर नहीं यूज करती, जहां पर हमने हैज का यूज कर दिया। अगर किसी को आप पास्ट टेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हैड काउ फॉर लेग्स, सिर्फ बदलाव है वो केवल हैज और हैव और हैड का ही है और कोई भी चेंज इसमें नहीं है। मैं ये बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि किसी भी चाहे वो पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट जो भी टेंस है, सिर्फ जो चेंज होता है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। इसी बात को आपने ध्यान में रखना, आपके सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। अगर इसको फ्यूचर को देखें तो वो हो जाएगा विल हाउ हैव। अभी मैंने जो बताया था आपको, देखिए यहाँ पर विल और हैव दोनों इकट्ठे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव होने की वजह से हमने केवल फर्स्ट पार्ट को हमने बाहर निकाला, सेकंड पार्ट इसका जो सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पर ही रहा। इस बात का ध्यान रखना है, स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि केवल फर्स्ट पार्ट बाहर निकाला, जैसे फर्स्ट पार्ट के बाद नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो फर्स्ट पार्ट के बाद आपने केवल फर्स्ट पार्ट बाहर निकाल के बाकी सेकंड पार्ट या दो या तीन वर्ड भी अगर बाकी बचते बचते हैं वो लास्ट में ही लगेंगे, केवल फर्स्ट पार्ट ही बाहर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल थे कि सिंपल सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कि किस प्रकार से करने हैं। अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ, तो उसको ध्यान, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान रख सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स को, तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में, अगर आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आ जाती है, चारों प्रकार के स्ट्रक्चर, तो आप कोई भी टेंस में किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप अगर आप फ्रेम करते हो, बनाते हो, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को समझना है सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो आप देखिए इसमें सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती है। आज के लेसन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, इसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी आएगी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी बताई आपको, यही कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका नोट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपके हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव है तो नोट जो है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, विल प्लस नोट प्लस आपका हैव आता है, ये चीज ध्यान रखनी है। विल या फिर शैल, अगर दोनों में से कोई भी एक है तो उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अगर हम बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अंदर भी वही ध्यान रखना है विल और में, कि इसके अंदर आपका केवल विल और शैल जो है केवल वही आपका बाहर आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपका जो हैव है वो आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, ध्यान रखना है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा।
सिर्फ इसमें जो है अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स है अगर आपके हेल्पिंग वर्ब में तो ये आता है, अदरवाइज सभी का सेम रूल है। और अगर WH इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, WH इंट्रोगेटिव जैसे आपको बताया पहले भी, जो WH वर्ड से शुरू होते, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, ये चीजें जितने भी वर्ड्स हैं इनसे जो शुरू होते हैं, इनमें क्या है कि जो वर्ड दिया गया आपका वही वर्ड आएगा पहले, जब भी WH से शुरू होने वाले वर्ड, उसके बाद आपका वही हेल्पिंग वर्ब, सेम वही रूल लागू होगा। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव का वही रूल लागू हो जाएगा और आपकी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, WH वर्ड और जोड़ देना, इनसे आगे आपकी स्ट्रक्चर एक जैसी बनेगी, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कोई भी जो सेंटेंस आप फ्रेम करते हो, बनाते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आपके स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने इस प्रकार की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह से सीख ली तो कोई भी ट्रांसलेट करने में, किसी प्रकार के सेंटेंस बनाने में, कोई भी चाहे टेंस हो, किसी प्रकार का सेंटेंस हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।